मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और यहां पर विधानसभा चुनाव से एन पहले बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अब शिवपुरी के एक सिंधियानिष्ठ भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद सिंधिया समर्थक राकेश गुप्ता 26 जून को कांग्रेस में शामिल भी हो गए। उन्होंने भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ कई कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये चंबल का जो इलाका है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये नाक का सवाल बन गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। दरअसल पिछली बार भी कांग्रेस ने यहाँ से अच्छा प्रदर्शन किया था, इसका श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को गया था। इस बार एक तरफ जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चेहरे के तौर पर भी कई लोग रख रहे हैं, उनके समर्थकों का अपना गुट भी देखने को मिलता है, तो उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि ग्वालियर चंबल का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है। लेकिन एक के बाद एक उनके समर्थकों का उनसे दूर जाना, कई लोगों की उनसे नाराज़गी, यहाँ तक कि बीजेपी के कई नेताओं का उनके खिलाफ बयान दे देना, ये बहुत सारे ऐसे पेच हैं जो उनकी मुश्किलों और चुनौतियों को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। राकेश गुप्ता एक ऐसा ही नाम है। राकेश गुप्ता के कांग्रेस में शामिल होने के बाद एमपी कांग्रेस ने कुछ फोटो शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर शिवपुरी के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता जी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक रहे राकेश गुप्ता का कहना है कि वो भाजपा में जाने के बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। अब ये एक ऐसी रिएक्शन है जो कि कई एक नहीं बहुत सारे लोग जो हैं और कार्यकर्ता, आप सिर्फ मंत्रियों और विधायकों तक सीमित मत रहिए, एक बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं का गुट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आया। समस्या यह है कि भाजपा एक बहुत बड़ा संगठन है जो अपने आप में एक बहुत मजबूत जमीन मध्य प्रदेश में रखते हैं। संघ से जुड़े हुए कई पुराने खाटी भाजपाई जो हैं वो पार्टी का हिस्सा है। अब ये नया गुट रहा जो कि मूलतः कांग्रेसी गुट रहा है और इनका जो काम करने का तरीका है वो भी कांग्रेस से बहुत प्रभावित रहा है। अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना नेता मानते हैं। भाजपा में कई लोग, आपने सुना भी है, ये भाजपा के औपचारिक बयान भी आए हैं कई नेताओं के जो पुराने नेता रहे हैं कि ये अब पार्टी के नेतृत्व के बजाय ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना नेता मानते हैं। जिम्मेदारी भी सिंधिया के ऊपर इनकी है, अपने साथ लेकर आए थे, उनके भरोसे पर वो आए थे, तो कुछ चुनौतियां आपको यहाँ पर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और ये एक उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में। राकेश गुप्ता कहते हैं कि भाजपा में उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा था, ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उनका कहना है कि सिंधिया के साथ में वो भाजपा में तो गए लेकिन वहां पर उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए कुछ चुनिंदा विधायक और मंत्रियों को ही लाभ मिला है, जबकि दूसरे सिंधिया समर्थक नेता जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए उन्हें भाजपा में कुछ नहीं मिला और सम्मान को ठेस पहुंची। भाजपा छोड़ने वाले राकेश गुप्ता का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी कई सिंधियानिष्ठ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ जाएंगे। तो सिंधियानिष्ठ जो है ये एक और शब्द यहाँ पर चल पड़ा। भाजपा में तो हैं लेकिन भाजपा में भी सिंधिया गुट के हैं। भाजपा से इस्तीफा देने वाले सिंधिया समर्थक राकेश गुप्ता शिवपुरी में कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साल 2020 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का निर्णय लिया था, लेकिन अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शिवपुरी के राकेश गुप्ता का परिवार पुराना कांग्रेसी परिवार रहा है। उनके पिता सावल दास गुप्ता शिवपुरी नगर पालिका के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में 30,000 वैश्य वोटर्स को देखते हुए कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार भी बना सकती है। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ और वर्तमान में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया कई सालों से इस विधानसभा सीट पर जीतते हुए आ रही हैं। कांग्रेस के पास शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में जिताऊ चेहरे का अभाव है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में कांग्रेस राकेश गुप्ता को यहां से टिकट भी दे सकती है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ कि किन शर्तों पर या क्या मिल रहा है जिसकी वजह से राकेश गुप्ता गए। अभी बस कांग्रेस एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही है कि सिंधिया से नाराज लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं या सिंधिया के साथ में गए हुए बीजेपी से नाराज लोग हमारे साथ आ रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले सिंधिया के कट्टर समर्थक और शिवपुरी के भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी नेता बैजनाथ सिंह यादव भी हाल ही में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय परिसर में आयोजित एक समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बैजनाथ यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। बड़ा झटका रहा था सिंधिया गुट के लिए। बैजनाथ सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी उनके साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने भाजपा में उपेक्षा होने की यही बातें कही थी जो राकेश गुप्ता कह रहे हैं और कांग्रेस में वापस आने की बात कही थी। कांग्रेस में वापस लौटने पर उन्होंने कहा था कि साल 2020 से ही उन्हें भाजपा में घुटन हो रही थी, इसलिए उन्होंने एक कदम उठाया।
बैजनाथ सिंह यादव पहले कांग्रेस में ही थे। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। बैजनाथ सिंह यादव शिवपुरी जिले का बड़ा नाम है। उनकी पत्नी कमला यादव शिवपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। बैजनाथ सिंह यादव कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वो भूमि विकास बैंक के भी अध्यक्ष रहे हैं। बैजनाथ सिंह यादव सहकारिता की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम इस क्षेत्र में माने जाते हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भाजपा के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, जिन्हें पार्टी में शामिल करने को लेकर चर्चा हो रही है। आपको बता दें, प्रदेश में इसी साल अंत में विधानसभा चुनाव हैं। बीजेपी यहां सत्ता को बरकरार रखने की तमाम कोशिशें कर रही है। वहीं कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिशों में जुटी हुई है। बीजेपी को कर्नाटक की जीत से उत्साहित है। इससे पहले राज्य में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने राज्य में सरकार भी बना ली थी। हालांकि 2020 में सिंधिया के साथ इन तमाम विधायकों और नेताओं ने बगावत कर दी थी और इस बगावत के बाद में बीजेपी की सरकार एक बार फिर बन गई थी। सिंधिया और कांग्रेस के बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ की सरकार गिरी। राज्य में बीजेपी ने सरकार बनाई। सिंधिया के साथ उनके तमाम करीबी नेता और समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए। उस समय कई समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई थी। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सिंधिया के इन सभी समर्थकों को भाजपा अपने कार्यकर्ताओं और अपने स्थानीय नेताओं को एक तरफ करते हुए टिकट दे सकती है? यहाँ पर टिकटों के वितरण को लेकर, इन लोगों के मंत्रिमंडल में बने रहने को लेकर कौन चेहरा होगा, इनकी आगामी भूमिकाएं क्या होंगी, बहुत सारे संशय खड़े हो गए। कुछ लोगों को डर भी है। हालांकि बीजेपी सभी को साधने के प्रयास भी कर रही है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात को जानते हैं कि जितने भी लोग उनके साथ में आए हैं वो उनकी ताकत को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कितने ज़रूरी हैं। वहीं अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अपने राजनीतिक जीवन की ये सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। उन्हें अपना कुनबा यानी अपने समर्थकों और सहयोगियों के बीच अपनी छवि बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती और साथ ही साथ उनका राजनीतिक भविष्य, ये तो है ही एक उनके लिए चुनौतीपूर्ण विषय। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने ही समर्थकों और करीबियों के बीच अपना प्रभाव बनाए रखना। उनके सामने यह भी चुनौती है कि अपने साथ भाजपा में आए नेताओं के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर आए। पहले तो उनको टिकट दिलवाएं, उनका भविष्य क्या होता है, उनको कितनी तवज्जो मिलती है, क्योंकि जितने नेता छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस में, सब कह रहे हैं हमें घुटन हो रही थी, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें कुछ नहीं। तो सबकी कुछ ना कुछ अपेक्षाएं हैं। सबकी अपेक्षाओं को पूरा करना, और यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है कि जिन लोगों के खिलाफ लड़े थे, वो जो बीजेपी के ही लोग थे, वो भी अपना एक काडर रखते हैं। यहाँ पर बीजेपी का अपना पहले से काडर मजबूत है। कई ऐसी जगहों पर जहाँ पर सिंधिया समर्थक, बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। तो अब इनके मुकाबले किसको टिकट दिया जाएगा, इनमें आपस में एक जो खींचतान चल रही है वो भी एक लड़ाई को बहुत चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए बनाता दिखाई दे रहा है। और ये दिलचस्प भी होता जा रहा है मुकाबला, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर बहुत फोकस कर रही है। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि महाकौशल और ग्वालियर चंबल में जैसा पिछला प्रदर्शन रहा था, उस प्रदर्शन को वो दोहरा सकते हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह लगातार यहाँ के दौरे कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय नेताओं से वो संपर्क में हैं, और कई नेता जब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो उसके बाद में फिर इस बात की संभावनाएं बढ़ती हैं कि कांग्रेस यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारियाँ कर रही है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत मजबूत गढ़ है। देखना दिलचस्प होगा यहाँ टिकटों के वितरण में क्या होता है। क्या कांग्रेस जो अपनी पहले ही लिस्ट जारी करेगी, उनमें जो कमज़ोर दिखने वाले उसके लिए क्षेत्र हैं या जहाँ पर चुनौती उसके लिए है, वहाँ पर पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी, या फिर और अन्य बड़े नेताओं को अपने साथ दोबारा शामिल करने की कोशिश करेगी, उन नेताओं को साथ में लाने की कोशिश करेगी जो एक समय कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनकी पुरानी कांग्रेसी ज़मीन है, उनके साथ बड़ी तादाद में कार्यकर्ता है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय देखने को मिल रहा है। हालांकि राकेश गुप्ता जो हैं वो स्थानीय तौर पर ग्वालियर चंबल की राजनीति में थोड़ा बहुत प्रभाव रखते हैं। ऐसा कहना भी गलत होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में इसका असर हो जाएगा, लेकिन एक इंप्रेशन जाता है। आप देखिए कि कांग्रेस इसको कितना बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है, और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग गए थे वो यहाँ पर ना खुश हैं, वो दुखी हैं, और इसलिए कांग्रेस में दोबारा आ रहे हैं। तो एक बड़ा इंप्रेशन भी कांग्रेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश में। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।